नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। वो जो रात को 3:33 पर दरवाज़ा खटखटाती है। कहते हैं रात के 3:33 का समय एक ऐसा पल होता है जब धरती और नरक के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। इस वक्त कोई अगर दरवाज़ा खटखटाए तो जवाब मत देना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता। अनिकेत एक 25 साल का इंजीनियर था जो शहर से दूर एक पुराने फ्लैट में अकेले रहता था। वो मजाक उड़ाता था भूत प्रेत की बातों का। उसका दोस्त विवेक हमेशा कहता था, भाई 3:33 का अलार्म कभी मत लगाना, और अगर कोई इस वक्त दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। अनिकेत हंसता अरे यार, ये सब कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती है। लेकिन वो नहीं जानता उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात आने वाली है। एक रात अनिकेत ने मजाक में अपने मोबाइल पर अलार्म सेट किया 3:33 का। वो सो गया, लेकिन आधी रात एक अजीब सपना देखा। एक औरत जिसके चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ खून और हड्डियां। वो कहती थी, दरवाजा खोलो, मैं इंतजार कर रही हूँ। अनिकेत चौंक कर उठा, मोबाइल देखा। ठीक 3:33 AM हो रहा था, और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कदम दरवाजे की ओर बढ़े। कौन? वही जवाब। दस्तक फिर से हुई, अब ज्यादा तेज। ठक ठक ठक। अनिकेत दरवाजे की झिरी से देखा, बाहर कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके सीने से टकराया और लाइट गुल हो गई। साया घर में घुस चुका था। जब लाइट आई तो अनिकेत अकेला नहीं था। आईने में खुद को देखा। पीछे एक औरत की परछाई थी और वो हिल नहीं रही थी, बस देख रही थी। वो भागा, लाइट जलाया, पीछे पलटा, कोई नहीं। लेकिन कमरे में एक चूड़ी पड़ी थी, जली हुई, और उस पर खून से लिखा था, मैं आ चुकी हूँ। अगली सुबह अनिकेत डर के मारे अपने दोस्त विवेक के पास गया। विवेक ने बताया, जिस फ्लैट में तू रहता है वहाँ सालों पहले एक लड़की ने आत्महत्या की थी। वो हर रात 3:33 पर दरवाज़ा खटखटाती थी ताकि कोई उसे बाहर निकाले, लेकिन किसी ने नहीं खोला। अब उसकी आत्मा हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसके टाइम पर दरवाज़ा खोलता है। अनिकेत ने तय किया, अब भागूंगा नहीं, अगर वो है तो सामना करूंगा। उसने पूरे कमरे में कैमरे लगाए, मंत्र वाली राख खेली और दरवाजे पर ताबीज लटका दिया। जब 3:33 हुआ, दरवाजा कांपने लगा, दीवारें से खून बहने लगा, और छत पर से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। कमरे का पंखा जोर जोर से घूमने लगा, पर बिजली बंद। फिर अचानक दीवार फट गई और वही औरत निकल कर आई, जलती आंखें, उलझे बाल और आधा कटा हुआ गला। वो चिल्लाई, तुमने दरवाजा खोला था, अब तुझे जलना होगा। अनिकेत ने तुरंत राख उठाई और उस पर फेंकी। औरत चीखी और पीछे हट गई। वो बोली, ये रात तुझे एक बार बचा सकती है, लेकिन अगली बार नहीं। फिर वो गायब हो गई। अनिकेत का खून बह रहा था, हाथ पर खरोंचे, पीठ पर जलन, लेकिन वो जिंदा था। अगले दिन उसे एक पुराना पेपर मिला, एक अखबार की कटिंग। 21 साल की लड़की सिया ने अपार्टमेंट की छत से कूदकर जान दी थी। कहा जाता है वो 3:33 पर हर रात किसी का इंतजार करती थी। मरने से पहले उसने लिखा, कृपया दरवाजा मत बंद करना। अब अनिकेत को समझ आ गया, वो सिर्फ भूत नहीं, किसी अधूरी आत्मा की सजा बन गई है। उस रात फिर 3:33 पर दस्तक हुई, लेकिन इस बार पूरे फ्लैट के दरवाजे एक साथ बजने लगे। कमरे के सारे लाइट टूट गई, गैस अपने आप चालू हो गई, टीवी ऑन हुआ। स्क्रीन पर वही औरत हंस रही थी अब तेरा अंत शुरू है, दीवारों पर लिखा था। अब दरवाजा तू नहीं, मैं खोलूंगी। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और सिया की आत्मा अंदर घुस गई। अनिकेत की चीखें पूरे बिल्डिंग में गूंज रही थी। सुबह उसका दरवाजा खुला मिला। अंदर सिर्फ राख और एक जली हुई चूड़ी पड़ी थी। आईने पर लिखा था, अगला कौन। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।